पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं विश्व इतिहास के 5वां चैप्टर जर्मनी का एकीकरण बताने वाला हूँ। जो जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है दोस्तों 19वीं शताब्दी। जर्मनी का एकीकरण 1815 ईस्वी से 1830 के बीच किसका अधिप्रस्थ था? ऑस्ट्रिया का। जर्मनी जो था 1815 से 1830 के बीच ऑस्ट्रिया के अधिप्रस्थ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। अब बात करते हैं सेलेजोवा का युद्ध। सेलेजोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया का बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से परास्त कर दिया जर्मनी ने। जिसमें बुरी तरह से ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया और ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण किया। सेलेजोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ और ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण किया। और प्राग संधि के तहत, कौन संधि? प्राग संधि के तहत जर्मनी में शामिल हुआ। कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था प्राग संधि के तहत का जर्मनी में शामिल हुआ। अब बात करते हैं सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी में हुआ। 15 जुलाई 1870 ईस्वी के हुआ, जर्मनी और फ्रांस के बीच। किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस को जबरदस्त झटका मिला और फ्रांस बुरी तरह से हार गया और नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी में आत्मसमर्पण किया। जिसके? पर्सा के आगे। और कहा जाता है दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण सेडान युद्ध के ही बाद संभव हुआ। तो दोस्तों 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तब जाकर के 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। अगर जो पूछा गया दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत संपूर्ण हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। और अब बात करते हैं, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है किसको? नेपोलियन को। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है नेपोलियन को। राष्ट्रसभा का किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी में राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो डायड। कौन? डायड के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीय सभा को डायड के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ होता है? तो फ्रैंकफर्ट में होता है। फ्रैंकफर्ट में होता है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में हुआ। अब बात करते हैं जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी का एकीकरण के समय सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पर्सा। कौन? पर्सा था। सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अब बात करते हैं बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ब्रेडेनबर्ग में। बिस्मार्क ने पर्सा का चांसलर 23 सितंबर 1862 ईस्वी में बना। कब बना? 23 सितंबर 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क ने ही विलियम प्रथम को जर्मनी का
सम्राट के रूप में राज्याभिषेक 8 फरवरी 1871 ईस्वी में वर्साई के शीश महल में किया। कब किया राज्याभिषेक? 8 फरवरी 1871 ईस्वी में। कहाँ? वर्साई के शीश महल में। इसके विलियम प्रथम के शासनकाल में ही पर्सा का रक्षा मंत्री बान रून और बान माल्टेक था। कौन था? बान रून और बान माल्टेक। बिस्मार्क जर्मनी का शासक और विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे। बिस्मार्क क्या थे? जर्मनी के शासक और विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री। इसको ही बाजीगर कहा गया है। सर्वप्रथम बाजीगर विलियम प्रथम ने ही कहा। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा? विलियम प्रथम। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में करना चाहता था। किसके नेतृत्व में? तो पर्सा के नेतृत्व में। बिस्मार्क को सबसे बड़ा डर फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यह जर्मनी का